हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल दिया और बातिया में क्या आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत में संध्या और जाकिर की ज़मीन पर पहुंचने और वहां की चीज़ों की जांच करने से होती है। वे विस्फोट को देखते हैं और वह सब कुछ बर्बाद हो गया है। लोहिया उस गुड़िया के बारे में बताता है जिसे सूरज ने सूचित किया था। जाकिर का कहना है कि वे सिर्फ एक कहर पैदा करना चाहते थे और सूरज के बारे में पूछते हैं। संध्या हाँ कहती है। सूरज जी और वह उसके पास दौड़ते हैं। वह पूछती है सब कैसे हैं। लोहिया का कहना है कि सूरज ने कई लोगों की जान बचाई। वह कहता है सब ठीक है। वह गुड़िया मिश्री की तरह ही थी। मैंने घोषणा सुनी और फिर मैंने लोहिया के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। वह कहती है कि मिश्री को वही गुड़िया कैसे मिली। सूरज कहता है मुझे नहीं पता, मोहित को मिल गई और जब मैंने उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि दिशा ने दी। मैंने दिशा से पूछा तो उसने कहा कि यह आश्चर्य की बात है। संध्या को अजीब लगता है। सूरज का कहना है कि खिलौने में भी बम है। जाकिर कहता है हाँ, हम आपने हमारी मदद की और कई लोगों की जान बचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपकी फिर से ज़रूरत होगी, लेकिन अब घर जाओ, परिवार चिंतित हो रहा होगा। संध्या पूछती है कि सूरज क्या दिशा यहाँ आई थी। सूरज कहता है वह मेरे साथ नहीं आई, वह अकेले आई। मैंने उसे देखा और वह मुझे देखकर चौंक गई, वह डर गई। वह कहता है कि ऐसा करने वाले लोगों को मत छोड़ो और वहां से चला जाता है। संध्या को दिशा पर शक होता है और वह जाकिर से कहती है कि उन्हें दिशा की जानकारी चाहिए। वह पूछता है क्यों। वह कहती है कि पिछली बार भी आर के हमारे घर पर रुका था और शायद इस बार भी उन्होंने वही कोशिश की। मैं जोखिम नहीं उठा सकती। वह कहती है कि कहती है और वह वहाँ से चली जाती है। वह पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वह दिशा से मिलने को कहती है। अपने अपनी जीत के बारे में सुनकर नए स्पाइलर आर के मुस्कुराते हैं। उनका कहना है कि मेरा ऑपरेशन ग्राहम अच्छा होगा। संध्या का पुलिस बल इसे नहीं रोक सकता। मीनाक्षी ने मिश्री को रोने के लिए नहीं कहा क्योंकि उसे नया खिलौना लाकर देगी। दिशा उसके घर आती है और बदला लेने वाली तस्वीरों को देखती है और अटी परिवार की तस्वीरों को पार करते हुए देखकर मुस्कुराती है। संध्या उससे मिलने आती है और दिशा उसे देखकर चुप जाती है। संध्या कहती है वह यह देखने आई थी कि क्या वह ठीक है जिससे बम ब्लास्ट हुआ। दिशा कहती है मैं ठीक हूँ। इसने मुझे याद किया जिससे मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। वह अपनी चिंता के लिए धन्यवाद। संध्या उस गुड़िया के बारे में पूछती है जो मिष्टी की गुड़िया से मेल खाती है। दिशा का कहना है कि यह बुरा है क्योंकि वे खिलौने का उपयोग कर रहे हैं। संध्या हंसने लगती है और पानी मांगती है। दिशा संध्या को दरवाजे पर रोकने की कोशिश करती है और पानी लेने जाती है। संध्या अंदर आती है। दिशा कहती है पानी यहाँ है। संध्या रिवेंज बोर्ड देखती है। दिशा चौंक गई। संध्या कहती है कि ऐसा लगता है कि आपका मिशन बहुत अच्छा चल रहा है। दिशा जहर खाकर मरने को तैयार है। संध्या कहती है कि फूड फेस्टिवल आपके और सूरज के लिए अच्छा है। दिशा ने उसकी आत्महत्या पर रोक लगा दी। दिशा सोचती है कि तस्वीरें कैसे बदली। वह कहती है मैं डिज़ाइन पर काम कर रही थी। संध्या को जाकिर का फ़ोन आता है। जाकिर का कहना है कि उसे दिशा के बारे में जानकारी मिली। उसने अपने माता पिता को बम विस्फोट में खो दिया। उसने जो कहा वह सच है। संध्या कहती है धन्यवाद, मैं बाद में बात करूंगी। संध्या कहती है उसे अब जाना है, धन्यवाद और ध्यान रखने के लिए कहती है। दिशा कहती है तुम भी। संध्या वहाँ से चली जाती है। दिशा अपने घर में किसी को देखती है। बम विस्फोट से हर कोई परेशान है। वो पूछता है कि आर के फ्री है। सूरज कहता है नहीं, वह जेल में है। उसके बारे में सोचकर चिंता न करो। बाबू घर आती है और भगवान का शुक्र है कि उसका परिवार ठीक है। हर कोई उसका अभिवादन करता है। वह पूछती है कि हर कोई परेशान क्यों है, वह क्या हुआ। मोहित बम विस्फोट के बारे में बताता है जिसने उसके बच्चों की मौत हो सकती थी। विक्रम का कहना है कि संध्या ने इसी तरह से बम विस्फोट में अपने माता पिता को खो दिया है। अगर इससे हमारा परिवार बर्बाद हो गया। सूरज कहता है कि सब कुछ ठीक है। मुझे विश्वास है कि संध्या और उसका काम वह कभी भी कुछ होने नहीं देगा। संध्या हाँ कहती है। वह सोचती है कि पूरा शहर पुलिस पर विश्वास करता है और आशा करता है कि हम उनकी रक्षा करेंगे। मैं उन्हें उम्मीद नहीं कर छोड़ सकती। दिशा के घर पर इसकी प्रेमा जो रिवेंज बोर्ड पर तस्वीरें बदलती है। दिशा पूछती है कि तुम यहाँ कब आई हो। प्रेमा उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी मूर्खता हमारी योजना को विफल कर देती। वह कहती है कि विक्रम ने मुझे बताया कि बम विस्फोट में मिश्री की गुड़िया का इस्तेमाल किया गया था। प्रेमा कहती है कि संध्या तुम पर शक करते हुए यहाँ आई थी। दिशा कहती है सॉरी। मिश्री कहते हैं कि तुम गुड़िया को राठी परिवार में क्यों
छोड़ आई। तुम मर सकती थी, हम मर सकते थे, लेकिन इस मिशन को सफल होना है। दिशा कहती है, हाँ मुझे अपनी गलती का पता है। प्रेमा कहती है कि जब मैं तुम्हारे पास आई तो मैंने संध्या को तुम्हारे पीछे चलते देखा। मैं इससे खिड़की से अंदर आ गई और सारे सबूत छिपा दिए। दिशा ने उसे धन्यवाद दिया। प्रेमा उससे संध्या को संदेह न करने के लिए कहती है। प्रेमा कहती है कि संध्या को उसकी जानकारी मिली और फिर वह चली गई। वह कहती है कि आर्के ने सही किया, क्योंकि उन्होंने हमारी असली पहचान का इस्तेमाल किया। मैंने 5 सालों में मेरे बेकार पति है, मैंने उसे मार डाला होगा, लेकिन मैंने खुद को रोक दिया। मैंने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता किया है, क्योंकि यह ऑपरेशन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। दिशा ने हाँ में सिर हिलाया। मीनाक्षी भाभो के कमरे के बाहर खड़ी है। सूरज और संध्या मोहित से बात करते हैं कि समय देखिए और भाभो को सब कुछ बता देंगे। भाभो मीनाक्षी से पूछती हैं कि वह कहाँ जा रही है। मीनाक्षी कहती हैं कि चतुरी के कमरे में सोने जा रही हैं। भाभो पूछती हैं, लेकिन क्यों? मीनाक्षी उसे विक्रम के उसे छोड़ने और प्रेमा से शादी करने के फैसले के बारे में बताती हैं। भाभो हैरान है कि बाबा साहब विक्रम का समर्थन कर रहे हैं। और भाभो को सब कुछ बताती हैं कि हर कोई देखता है। विक्रम का कहना है कि उन्होंने अच्छा सोचा और यह फैसला लिया और वह अपना फैसला नहीं बदलेंगे। सूरज कहता है, हाँ तुम बड़े हो गए हो और किसी का सम्मान नहीं करते। विक्रम कहता है, आप जानते हैं कि मैं अपने परिवार का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस महिला ने मुझे इंसान से भी बदतर बना दिया है। मैंने फैसला कर लिया है मैं और मेरा फैसला अब नहीं बदलेगा। वह चला जाता है। सूरज ने भाभो से कहा कि वह विक्रम को माफ़ न करे और उसे डांटे। भाभो कहती है, रात हो गई है, जाकर सो जाओ, हम सुबह इस बारे में बात करेंगे। वह अपने कमरे में आती हैं और बाबा साहब मुड़कर सो जाते हैं। वो मीनाक्षी के और बाबा साहब के गलत फैसले के बारे में सोचती हैं। वह भगवान की तस्वीर देखती हैं। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें।